अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रविवार की बात है, शनिवार की शाम से ही जनता आती है और रविवार के सारे कार्यक्रम सामूहिक होते हैं। उनमें वह अहम अग्रे कह करके आगे आकर के बैठ जाती। शाम की संध्या वंदन गुरु की वंदना होती है। उसमें पूरा आंगन भरा हुआ था। ऐसा लगा वह आंगन पाषाण खंडों से भरा हुआ है, यानी बिछाई गई है, फर्श है और दिन भर है पूरी रवि पूरी अपनी किरणों से उसको तपाया है और उसमें उसके ऊपर आकर के सब लोग ऐसे, अभी महाराज कह रहे थे ना मुस्कान आना चाहिए, तो वहाँ पर बैठे बैठे सब मुस्कान ले रहे थे कि हमें अब दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। वंदना के लिए उसी पाषाण पर बैठ गए। बुंदेलखंड वाले तपस्या में भी आगे है। भावना है, क्योंकि संध्या की वह आंगन की तपन अपने आप में, लेकिन नहीं, इतनी दूर से आए हैं, इस मौके को छोड़ना नहीं है। एक एक क्षण में जो व्यापार सौदा होता है कुशल दुकानदार ही समझता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार कम समय में पूरा काम करना यह धर्मात्मा की कुशलता है। यूँ कहना चाहिए वे उस समय का मूल्य समझते हैं। अन्य गतियों में चले जाएं, सागरोपम विषयों में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ हो नहीं पाता। सम्यक दृष्टि वहाँ से उतर करके यहाँ पर आता है और उससे पहले से ही प्रार्थना उसकी हमेशा बनी रहती है कि वह कब पर्याय मिलेगी, वह कब पर्याय मिलेगी। किंतु विवेक नहीं रखता, सम्यक दर्शन नहीं रहता, वह पूरा का पूरा जीवन को यूं ही विषयों में और कषायों में खो देता है। क्या करें, अनंत काल का संस्कार है, वह कभी भी वैसे ही फालतू नहीं जा सकता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त को लेकर के पाप भी और क्रूर होता चला जाता है। तभी उसके लिए कई गुना उसका दुख भोगना पड़ता है। शुभ कर्म भी क्या करता है, वह और कई गुना उस सम्यक दृष्टि को अच्छे फल और आर्यों की, साधुओं की समागम का सौभाग्य उसे प्राप्त कराता रहता है। यह गुणित क्रम से
अशुभ और शुभ दोनों कर्मों के खेल चलते रहते हैं। किया हुआ कर्म, शुभ कर्म समय पर कई गुना वह आपके लिए फल देता है, और उसमें भी यदि पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आ जाए तो वह आपको जागृत भी करता रहता है। इन विषयों को ज़्यादा रुचि पूर्वक नहीं किंतु अरुचि पूर्वक भोगना। कई लोग इसके रहस्य को नहीं समझते और पुण्य को ही वो एक प्रकार से पापवत समझते हैं। नहीं, कर्म के फल को भोगते समय सम्यक दृष्टि उसमें हे बुद्धि अरुचि आदि रूप रखता है, किंतु सत्कार्य में वह हमेशा हमेशा वो एक प्रकार से बहुत उत्साह के साथ भगवत भक्ति करने में वह और उत्साहित होता है और करता है। एक पूजन करना है, उससे भी आगे बढ़ना है तो विधान कर लेता है, ताकि वह सुबह खड़ा होगा तो शाम को वह 5 बजे तक पूरा संपन्न करेगा, एकासन के साथ रहेगा। इसके द्वारा जो पुण्य बनता है उसके फल भोगों भोग तो मिलते ही है, लेकिन उसकी आकांक्षा उन्हें नहीं रहती है। इसलिए वे गुणित क्रम से और पुण्य बढ़ता चला जाता है। विवेक के साथ कोई बाजार में अपना व्यापार संभालता है तो उसके दिन दुगुनी और रात चौगुनी भंडार बढ़ता ही चला जाता है, और विवेक से हीन हो जाएगा तो उसका अनुपात कम होता चला जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो होता है वह पुण्य के वर्धन के कार्य को और ज्यादा करता चला जाता है, क्योंकि पुण्य बंध तो बंधना ही है। जब पुण्य बंधना ही है तो उस ओर न देख करके, उसके फल की आकांक्षा नहीं रख करके यदि करते हैं तो वह और फलता 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 चला जाता है। गन्ना मीठा होता है, किंतु ये ध्यान रखें उसका मीठापन का जो ज्यादा अनुपात होता है वो ऊपर नहीं होता है, किंतु नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर और ऊपर के जो पोर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और नीचे के पोर छोटे छोटे होते हैं, किंतु जिसको विवेक होता है वह ऊपर को वैसे ही छोड़ देता है और नीचे को किसी की ओर दिखाता भी नहीं उसको, ताकि उसे ज्ञात है कि इसमें कितना मिठास भरा हुआ है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपनी क्रियाओं में इस प्रकार का भावों का उत्कर्ष करता है समझदारी के साथ, जिसके कारण स्वर्ग में भी वह जाता है, वहां पर भी पूर्ण भोगा नहीं जाता। स्वर्ग से नीचे उतरता है तो भी चक्रवर्ती आदि को महान पदों से विभूषित होता है, वहां पर भी भोगा नहीं जाता। वह अंततो गत्वा वैरागी हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसे उस कैवल्यादि की प्राप्ति होती है। आप लोग भी अभी से ऐसी भूमिका बनाते चले जाएं जो कष्ट को हमारे आचार्यों ने मोक्ष मार्ग में कि परिचय और उपसर्ग आदि ये एक प्रकार से यह मार्ग परिचय और उपसर्गों से ही गुजरता रहता है। आप उससे बचते रहोगे तो वह किसी प्रकार से नहीं होगा। बहुत अच्छा है आप लोगों ने 50-60 किलोमीटर गर्मी के दिनों में पाँव आए हैं, गांव होते आए हैं।
और कोई होता तो शहर की ओर दौड़ जाता, तो नहीं, तो यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ है, तो ये भी तो महानगर तो है ही पकोड़ा। एक दो हफ्ते हो गए होंगे, अब अगले हफ्ते में और संख्या बढ़ने की लगती सी है। कितनी सारे बुंदेलखंड यदि यहाँ पर आ जाएगा तो क्या करेंगे बताओ? आएगी तो सही, ये अब इस प्रकार करने से तो और आएगी। हाँ, अकेले आने तो 10-20 व्यक्तियों को साथ लेकर के आएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो अपने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ताकि आगे पाप कभी भी अपने सिर ऊपर न उठा सके। पुण्य को पास इसलिए रखा जाता है कि पाप कभी भी अपना सिर ऊपर न उठाए और हमें विषयों की ओर आकृष्ट न कर सके, और हमें विषयों से बचा करके वो पुण्य एक प्रकार से कर्तव्य से जुड़ता हुआ चला जाता है। ऐसे महापुरुषों की कथा इत्यादि पढ़ने से ज्ञात होता है। एक स्थान पर परमात्मा प्रकाश में लिखा गया है और बलदेव राम कह रहे हैं प्रभु से, हे भगवान, मुझे उस प्रकार के कर्म या पद मत दो जिसके द्वारा मेरा अभिमान और बढ़ जाए। यानी पद नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि पद मिलने के उपरांत अभिमान की भूमिका बहुत जल्दी बनती है। वे धन्य हैं इन पदों को मिलने के उपरांत भी अपना पद के अनुरूप कर्तव्य करते रहते हैं और अभिमान उनको छूता तक नहीं है। वहां अभिमान को स्वयं नहीं छूते और अभिमान आना चाहे तो उसको आने नहीं देते। आ भी जाए तो उसके ओर देखते तक नहीं, देख भी ले तो कटाक्ष के साथ देख लें, देख करके पुनः जैसे सूर्य के ओर मुख होता है, देखने में आ जाता है एकदम हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि तपन की घड़ियों में सूर्य से जैसे अपने आप की आंखों को बचाता है, उसी प्रकार वह इस प्रकार के अभिमान आदि देने वाले पदों से बचना चाहता हूँ, कहीं गाफिल न हूँ, क्योंकि प्राय करके निदान की घड़ी तभी आती है जिसको भोग आकांक्षा बोलते हैं। भावी भोगों की अभिलाषा चाहता है तो उस समय निश्चित रूप से अपना किया हुआ तप, संयम और जो कुछ भी पुण्य वर्धन किया था वह सब जल जाता है, अथवा यूं कहो पाप की ओर उसका मुख हो जाता है। जैसे ही वह ढीला होता सूर्य और वह पश्चिम की ओर जाता है, उसको कोई पूजता नहीं, किंतु उगते हुए सूर्य को आरती दिखाई जाती है। उगते हुए सूर्य का अर्थ यह है वह एक प्रकार से विकासशील है, उन्नति की ओर जा रहा। आपकी भी चर्या उन्नति की ओर हो तो उस समय पुण्य का बंध विशेष रूप से होता चला जाता है, किंतु उसका फल जब कभी भी मिलेगा उस फल की कामना वो नहीं करते। सम्यक दृष्टि की कुशलता या उसकी कठिन चर्या यही है कि वह सम्यक दर्शन के साथ पुण्य बढ़ाता तो जाता है, लेकिन पुण्य के फलों की ओर उसके स्वप्न में भी दृष्टि नहीं जाती है। ये उसकी कठिन साधना है। आप लोग उसको कर रहे हो क्या? नहीं आओ तो कहो। आप देखो हमसे अब हाउ कहलाते हो,
क्योंकि वैसे हमें हाउ आता नहीं। हाँ, इसलिए आपको समझना चाहिए सबसे ज्यादा कठिन क्रिया है सम्यक दृष्टि होते हुए शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हुए वह भावी भोगों की ओर मन न जाए, एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। कदम कदम पर अच्छे अच्छे साधकों के भी कि वे स्खलन हो जाता है। जितने भी विशेष पद को धारण करते हैं वो इस कार्य से अवश्य अवगत रहते हैं। इसमें किसी प्रकार से मांग नहीं करना और एक प्रकार से मिले या न मिले किंतु कभी भी मांग भोगों की नहीं करना, क्योंकि यह मिल तो जाता है किंतु वह दुख के लिए कारण हो जाता है। ऐसे नीति के अनुसार कोई मान लो कर्म के उदय से पैसा धन दौलत थोड़े से कम भी हो जाए तो भी मेहमानों के यहाँ जा कर के उसका किसी भी प्रकार से उद्घाटन नहीं करते लोग। नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है, दुकान वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही है। भले ही घर में कमी है तो भी उसको नहीं, क्योंकि बड़ताने बंदागा निंटर बागिलो शेर बारदो। बहुत ही दिन के बाद इस सूक्ति आप लोगों के कारण हमें याद हुआ आई। निमित्त हैं आप लोग हैं? समझ में नहीं आए ये बात अलग है, लेकिन इसका अर्थ आपको बता देते हैं हम। यह बहुत दिन की बात है, पुरानी बात है, उस समय पढ़ी थी, वो आज आप लोगों की वजह से याद है। कभी भी गरीबी थोड़ी सी आ जाए उस समय मेहमानों के यहाँ जा कर के थोड़े सहयोग दो, ऐसे भाव अभिव्यक्त नहीं करते। भले परिवार के लोग कह दे, कैसे कह दे, सुदामा को कहा गया था, उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र तो बहुत सेठ साहूकार है, एक आध बार जाओ तो सही हैं। तो ये इसी आशय को लेकर के वो कह रही थी कि कम से कम हमारे यहाँ भी माल आ जाए। ये वह समझता था सुदामा, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति में तो जाना चाहिए, उनको क्या मालूम है, ऐसा मालूम है। तो इस प्रकार उनको पत्नी की प्रेरणा होने से वह गया, लेकिन अपने आप वह नहीं गया।